हाँ तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 9th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेगा और अपने उन सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना जो भी क्लास 9th में पढ़ रहे होंगे, जो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, जो वीकली टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस मॉडल पेपर के सभी महत्वपूर्ण सवाल, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका सबसे पहला सवाल। देखिए इसका जो सबसे पहला सवाल है ये आपके वीकली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को जरूर ध्यान से देखना। चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहते हैं। तो पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस। तो इस विश्व के, इस दुनिया के जितने भी वस्तुएं हैं जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद कीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। वे है क्या है, अग्नि, आकाश, वायु या इनमें से सभी। तो मेरे डियर, भारत के जितने भी प्राचीन दार्शनिक थे, ठीक है, वो पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। कौन कौन सा किया था, तो याद रखिएगा, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। ठीक है, ये 5 तत्व हैं, याद रखिएगा। अग्नि भी है, आकाश भी है, वायु भी है और साथ ही साथ आपका पृथ्वी और जल। ठीक है, ये तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि इनमें से 5 मूल जो है, इनमें से 3 यहाँ पे दिए गए हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। पदार्थ बने होते हैं तो किसके बने होते हैं, ठोस से, द्रव तत्वों से, कणों से, गैस से। तो आप लोग को हम पिछले भी सेट में बताए थे, अगर आप पिछला सेट नहीं देखे हैं मॉडल पेपर 1 तो आप ज़रूर देख लेंगे उसे। ठीक है, हाँ, उसमें भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को रखा गया है। तो पदार्थ बने होते हैं तो किससे बने होते हैं, तो ये कणों से होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर ये पदार्थ बनते हैं। ठीक है, और पदार्थ की कितनी अवस्था है ये मुझको कमेंट करके बताओ। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते, पदार्थ कितनी अवस्था में होती है। अगला सवाल देखो। पदार्थ के कण होते हैं तो देखने योग्य, छोटे, सूक्ष्म, बड़े आकार। तो पदार्थ के जो कण होते हैं ना वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं, बहुत से सूक्ष्म से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, जिसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देख सकते हैं। 5वां नंबर सवाल। पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पानी और चीनी जब मिलता है तो पानी में क्या देखने को मिलता है, क्या चेंजेस देखने को मिलता है, वृद्धि होती है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, पहले से दुगुना हो जाता है। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पानी में कोई चेंजेस नहीं होती है। अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है। देखो पदार्थ कहते किसको है। ठीक है, पदार्थ की परिभाषा पे आप लोग को बताए थे। ठीक है, जो कोई ना कोई स्थान को घेरता है और जो जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो जल तो एक पदार्थ है, बिल्कुल है, ये एक स्थान को भी करता है और इसका द्रव्यमान भी है। गंध, ठीक है, गंध भी, आपका जो गंध है, ठीक है, सेंट आता है, वो भी एक तरीके से पदार्थ में आ जाएगा। ठीक है, ईर्ष्या करना, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन होना। बताओ किसी से हम अगर जल रहे हैं, ठीक है, कोई जलन महसूस कर रहा है किसी से, ठीक है, तो क्या ये ईर्ष्या करना, क्या ये पदार्थ है, बताओ मुझको, ये कोई पदार्थ है। तो ये पदार्थ आपका नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ईर्ष्या करना जो हो जाएगा ये पदार्थ नहीं है। इत्र की सुगंध ये पदार्थ हो जाएगा। जैसे कि आपका पदार्थ कौन कौन सा नहीं होगा याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि आपका लव हो गया, ठीक है, प्यार हो गया, और ये घृणा करना हो गया, ये सब पदार्थ में नहीं आएगा। क्यों, ये तो एक फीलिंग है डियर, ये एक संवेग है ना। बाकी जल, गंध, घड़ी, जितना भी यहाँ पे दुनिया भर की जितने भी चीज़ें हैं सभी पदार्थ में आ जाएंगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 7 नंबर। पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो पदार्थ के कणों में जो ऊर्जा होती है ना, गतिज ऊर्जा होती है। किस तरीके से ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है। तो ताप जब बढ़ता है तो पदार्थ के कण क्या हो जाते हैं, तेज गति हो जाती है, उसकी गति जो हो जाती है ना तेज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। देखिए पदार्थ के कण जो है आपस में स्वतः जब ऑटोमेटिक मिल जाता है तो उसको हम लोग विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, ये विसरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप विसरण का एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप पानी में स्याही को डाल देते हो, क्या उसको घोलते हो, नहीं घोलते हो, और ऑटोमेटिक वो स्याही पूरे पानी में फैल जाता है। तो ये क्यों, कैसे हो रहा है, ये स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो इस तरीके का स्वतः मिलना हमारा विसरण कहलाता है डियर। ठीक है, तो याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
फिर इत्र की सुगंध भी आपका विसरण में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वो भी हम, ऐसा नहीं है कि हम अपना सेंट को घोलते हैं वायु में तब जा करके जाता है, ऐसा नहीं, वो ऑटोमेटिक चला जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक घुल जाता है उसमें। अगला सवाल देखो, पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे पदार्थ का कौन सा गुण का पता चलता है? देखिए, पानी में नमक घोल दो भाई या फिर चीनी घोल दो, ठीक है, उसमें पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम पानी को घोल दिए तो ज़्यादा हो जाएगा हमारा पानी, तो अगर नमक घोल दिए तो ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये कौन सा गुण है इसमें? तो हम लोग को पता है डियर कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होती है? रिक्त स्थान होती है, रिक्त स्थान, खाली स्थान होता है, इसीलिए क्या होता है, इसके मध्य क्या होती है? रिक्त स्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है डियर? आपको ये लेक्चर, अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से अभी फटाक से लाइक करेंगे और एक शेयर जरूर करना है ना, शेयर करना तो आप लोग का बनता है, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन पदार्थ है? स्नेह, विचार, घृणा, घड़ी। यहाँ पे पदार्थ पूछ रहा है, ठीक है, तो स्नेह करना, देखिए माँ जो अपने बच्चों से प्यार करती है, क्या ये पदार्थ है? तो ये तो एक फीलिंग है ना डियर, तो ये तो आपका पदार्थ नहीं हो जाएगा, ये ऑप्शन कट गया। विचार, बताओ, कोई भी विचार है, कोई थॉट है हमारे मन में आया, क्या हम कल दिल्ली जाएंगे, हम जहाज पे उड़ेंगे, तो इस तरीके का, या फिर हम कल करोड़पति बन जाएंगे, है ना, ड्रीम 11 से हम कल करोड़पति बन जाएंगे, तो इस तरीके का जो विचार हमारे मन में आया, क्या ये एक पदार्थ है? नहीं डियर, ये पदार्थ नहीं है। घृणा करना, किसी से हेट करना, ठीक है, मान लो कोई किसी को धोखा दे दिया, ठीक है, तो उससे हेट कर, आई हेट यू, है ना, तो घृणा करना, बताओ, ठीक है, क्या ये एक तरीके से पदार्थ है? नहीं है डियर, ये सब कोई भी पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा घड़ी, घड़ी जो हो जाएगा ये एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसका एक अवस्था है, इसका कोई ना कोई द्रव्यमान है। अगला सवाल देखते हैं, मुझको लगता है कि आप लोग को पदार्थ क्लियर में समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल पिछले सेट में बताए थे कि अधिक होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, और गैस में बहुत ही कम होता है आकर्षण बल। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, बाह्य बल, अच्छा यहाँ पे कौन सा था? ठोस ही था ना, हाँ ठीक है, अधिक, ठीक है। 13 नंबर, बाह्य बल लगने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है? तो बाह्य बल, आकृति बदल जाती है, आकृति नहीं बदलती, आकृति बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो आकृति नहीं बदलती है। अच्छा बताओ, अगर मान लो कोई ठोस है, ठीक है, अगर मान लो कोई ठोस है, तो अगर उस पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो वो उसमें आकृति कभी कभी चेंजेस हो सकता है और कभी कभी चेंजेस नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम मान लो मुलायम वस्तु का ठोस में हम रख देते हैं तो वो आपका चेंजेस हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई लोहा वगैरह ले लेते हैं या कुछ ऐसे, ठीक है, तो बाह्य बल अगर हम लगाते हैं उसमें आकृति नहीं बदलती है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग को समझ कर चलना है। अगला सवाल देखो, द्रव का क्या होता है? आकार, आयतन निश्चित होता है? ना डियर, ना बाबू, ना, ठीक है, आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि द्रव क्या है? एक पानी है, ठीक है। अब बताओ, पानी का कोई आकार होता है? अरे भाई, उसको बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी के आकार का बन जाएगा, अगर गिलास में डालोगे तो गिलास आकार का बन जाएगा, तो क्या उसका आकार निश्चित है? तो नहीं डियर, आकार निश्चित नहीं, लेकिन आयतन निश्चित है, इस चीज़ को याद रखेगा। तो ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन बी देखो, आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। हाँ, ये सही कह रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। आकार अनिश्चित होता है, उसको आकार में हम लोग कोई भी चेंज कर सकते हैं। आयतन निश्चित होता है ना, अगर एक गिलास पानी है तो वो एक ही गिलास रहेगा, ऐसा नहीं कि वो एक ड्राम बन जाएगा, है ना। तो ये आकार, आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे, गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है? तो गैसीय अवस्था में कणों की जो गति होती है ना, ये कैसी होती है? तीव्र होती है। कैसी होती है ना, तो ये तीव्र होती है, अनियमित और तीव्र होती है। अनियमित मतलब कि जहाँ तहाँ गैस जो है जहाँ तहाँ फैल जाता है, तो ये अनियमित है। ऐसा नहीं ना कि अगर हम इसको बोलेंगे गैस को, ना बाबू तो इधरे चल जाओ गैस, ठीक है, हम मान लो यहाँ पे कुछ परफ्यूम डाल दिया और बोले ना ये सिर्फ पूरब के साइड जाए, तो ऐसा नहीं है, ये तो नियमित नहीं है, ठीक है, अनियमित है और तीव्र है, बहुत जल्दी फैल जाता है। हाँ, द्रव में किसका विसरण संभव है? ठोस का, द्रव का, गैस का, तीनों का, ठीक है। द्रव में पूछ रहा है भाई, तो द्रव में तो द्रव का ही होगा ना। अच्छा, यहाँ पे द्रव में थोड़ा सा क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूजन लग रहा है। द्रव में किसका विसरण संभव है? द्रव में किसका विसरण संभव है? ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। द्रव होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन तीनों लिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा इसमें हम आप लोग कमेंट करके बताओ इसका आप लोग आंसर क्या सोच रहे हो, ठीक है। हाँ, इसका आंसर आप लोग देख लेना, ठीक है। हो सकता है कि मिसप्रिंट भी होगा, ठीक है, मैं देख लूँगा एक बार इसका, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोग एक बार कमेंट करके बताना क्या आंसर इसका हो सकता है। अगला देखो,
मुझको तो लगता है कि वो क्वेश्चन ही कुछ गलती है उसमें। ठोस पदार्थ का क्या होता है? आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित नहीं होता है। तो ठोस पदार्थ का क्या होता है डियर? तो ठोस पदार्थ का जो होता है दोनों निश्चित होता है ना, मतलब आयतन भी और आकार भी निश्चित होता है। अगला सवाल देखते हैं लोग, निम्नलिखित में से पदार्थ किसकी संपीडितता अधिक है? तो ये गैस का जो है संपीडितता सबसे ज़्यादा होती है। देखिए ABC ऑप्शन जो है ना थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ये आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, ABC के चक्कर मत लगाना। तो यहाँ पे गैस का जो होता है ना संपीड्यता जो होती है अधिक होती है। संपीड्यता क्या होता है? देखो एक सवाल आ गया, संपीड्यता क्या होती है? तो संपीड्यता उसको जिसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम दबा करके उसको एक छोटी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे मान लो कि गैस हमारे पास बहुत सारा होता है ना, गैस होता है। अगर हम गैस, जैसे मान लो ऐसा समझो, ठीक है, गैस की टंकी आप लोग देखे हो ना, घरों में जो गैस की टंकी होती है, अगर ये गैस की टंकी को हम खोल दें तो इसका जो गैस है कितना जगह फैल जाएगा? पूरा, हमको लगता है पूरा बस्ती फैल सकता है, इतना ज़्यादा रहता है इसमें, इतना ज़्यादा रहता है। तो वो क्या होता है, उसमें संपीड़न करके, उसमें दबाव बना करके उसमें डाला जाता है। तो यही है संपीड़िता, मतलब जिसको हम ज़्यादा दबाव करके उसको एक जगह कर सकते हैं, तो वही हमारा संपीड़िता हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका गैस इसका हो जाएगा। बाकी देखिए 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान ज़्यादा होता है? तो ये गैस के बीच है ना। ठोस में सटे सटे कण होते हैं, द्रव में मीडियम में होते हैं, और गैस में काफ़ी दूर दूर कण होते हैं। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? तो ये LPG, अच्छा वाहनों में कह रहा है ना, तो वाहनों में आपका CNG हो जाएगा। अगर यही बोलता घरेलू ईंधन में किसका उपयोग होता है? तो ये LPG बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा क्या होता है? तो ये क्या होता है डियर? तो ये आपका होता है कम होता है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, मतलब जो तैरता है, ठीक है, वो पानी को काट पाता है। क्यों काट पाता है? क्यों? क्योंकि उसमें कणों के बीच क्या होती है डियर? तो उसमें कणों के बीच जो होती है ना, वो रिक्त स्थान होता है, इसीलिए गोताखोर जो है पानी को काट पाता है। अच्छा मान लो, ठीक है, मान लो कि अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो क्या एक तैरने वाला बंदा पानी हाथ को पीछे कर पाता, हाथ को आगे पीछे कर पाता? नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? अच्छा मान लो कि उसी जगह में आप पानी की जगह लोहा को रख दो, ठीक है, क्या लोहा को वो काट करके हाथ को आगे पीछे कर लेगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके कण सटे सटे होते हैं, और जो पानी के होते हैं उसमें रिक्त स्थान होता है, थोड़ा कण दूर दूर होता है, इसीलिए गोताखोर जो है, जो तैरने वाला बंदा है, ठीक है, वो क्या होता है? पानी को काट पाता है। अगला सवाल देखिए, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, ठीक है, तो तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है डियर? तो याद रखिएगा आप लोग, केल्विन है ना, केल्विन जो है तापमान का। अगला सवाल देखो यहाँ पे, ओहो हाँ, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं डियर? तो इसको कहते हैं हम लोग घनत्व। क्या कहते हैं? घनत्व, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, बर्तन की दीवार पर गैस के कणों का द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल का कारण गैस में बनता है। तो क्या क्यों? तो दबाव के कारण, ठीक है, किसके कारण हो जाएगा? दबाव के कारण। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये सब बच्चों, ठीक है, आपके वीकली टेस्ट के लिए भी और फाइनल एग्जाम के लिए भी, है ना। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं डियर? उसको हम लोग कहते हैं गलनांक कहते हैं। मान लो ठोस क्या है, धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो गया, द्रव बनना बन गया, तो वो हमारा गलनांक हो। जैसे कि बर्फ को धीरे धीरे पानी में, उसको गर्म किए, धीरे धीरे पानी में बन जा रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, बस कुछ ही 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठोस में तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो ठोस के तापमान बढ़ने पर जो होती है ना, गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है। जी हाँ डियर, बढ़ जाती है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है। तो कोई भी ठोस अगर गल रहा है, ठीक है, उसका गलनांक हो रहा है, ठीक है, उस प्रक्रिया में तापमान क्या होता है? ठीक है, तो उस तापमान जो है समान रहता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, बर्फ़ का गलनांक होता है, तो बर्फ़ का जो गलनांक होता है ना, वो कितना होता है? वो 373 केल्विन होता है, 273, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। तो ये शुष्क बर्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए 2 सवाल और बचे हुए हैं जो कि आपका सेल्सियस और केल्विन से है। यहाँ से सवाल आपके रहेंगे ही रहेंगे। देखिए वीकली टेस्ट में पूछे या ना पूछे, लेकिन फाइनल एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, हो सकता है वीकली टेस्ट में पूछ दे।
10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। देखिए आप लोग को सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में चेंज करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से हम बताए थे। ठीक है, यहाँ पे आपको सेल्सियस से केल्विन की तरफ चेंज करना है। और एक बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, जादुई नंबर को याद रखना। ठीक है, बहुत ही जादुई नंबर को, क्या कौन सा नंबर है डियर, वो 273। ये 273 को आप लोग हमेशा अपने लाइफ में एक साइड में, एक कोना में अपने दिमाग में सेट कर लेना है, 273। ठीक है, और जब भी केल्विन से मतलब सेल्सियस से केल्विन की तरफ आएंगे, देखो सी बड़ा या के बड़ा, तो आप लोग का आंसर रहेगा सर के बड़ा है और सी छोटा है। तो देखो छोटा से जब बड़ा की तरफ जाओगे, किससे जाओगे, छोटा से बड़ा की तरफ जाओगे, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो 273 को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है। और यही चीज़ उल्टा हो जाता है, जब केल्विन से सेल्सियस की तरफ हम आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, के बड़ा है और सी छोटा है, तो हम लोग को छोटा की तरफ जाना है, घटाना है। घटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 273। बताओ इतना अच्छा ट्रिक आप लोग को कौन बताएगा, बता दो मुझको, इतना अच्छा ट्रिक कौन बताएगा आप लोगों को, कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस ट्रिक को याद रखना। ठीक है, सी से के की तरफ जाएंगे तो 273 को ऐड कर देंगे, और के से सी की तरफ आएंगे तो हम 273 को लेस कर देंगे। ठीक है, अगर बात समझ में नहीं है तो फिर से वीडियो को पीछे करो और फिर से समझो। चलिए 10 डिग्री सेल्सियस, सी से हम लोग के तरफ आ जा रहे हैं, केल्विन में आना है, तो 10 में हम लोग क्या करेंगे, 273 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 283। तो 283 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पे के से सी की तरफ आना है ना, तो 273, बड़ा से छोटे की तरफ आना है तो घटा देंगे हम 273 को, है ना, तो यहाँ पे कितना है 300, तो 300 में हम 273 को घटा देंगे, कितना बचेगा 27 बचेगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इतना अच्छा लॉलीपॉप सवाल है, सभी सवाल है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये सारे प्रश्न याद भी हो गए होंगे, और आपको वीकली टेस्ट में तो गर्दा उड़ा देंगे, और साथ ही साथ आप फाइनल एग्जाम के लिए भी समझ लो कि अभी से ही प्रैक्टिस आप लोग का स्टार्ट हो गया। इसलिए आप लोग वीकली टेस्ट देना ना भूलेंगे। वीकली टेस्ट सभी कोई देंगे, ऐसा नहीं कि वीकली टेस्ट नहीं देंगे। देखिए आपका हर वीकली टेस्ट में आप लोग का नाम लिखा जाता है, और साथ ही साथ जो आपका 20 मार्क्स स्कूल में दिया जाता है वो आप लोग का जो है मिलेगा। ठीक है, 9th में इससे 10 मार्क्स वहाँ से मिलता है, 20 मार्क्स मिलता है। ठीक है, इस बार नियम चेंज भी हो सकता है, तो यहाँ से आप लोग का वीकली टेस्ट में आप लोग का नंबर मिलता है, इसलिए वीकली टेस्ट को ना छोड़ेंगे और लगातार आप लोग वीकली टेस्ट देंगे। और वीकली देखिए देने से क्या फ़ायदा होता है, देने से फ़ायदा ये होता है कि आपका प्रैक्टिस बना रहता है, इसलिए वीकली टेस्ट को जरूर देंगे। चलिए वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे अगर चैनल को फर्स्ट बार आए हो तो, और लास्ट में आप शेयर करना ना भूलेंगे, शेयर ज़रूर कर देंगे। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला आने वाले टाइम पे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच।